कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के प्रत्येक राज्य के किसान भाई पपीता की खेती सफलतापूर्वक करते हैं। वैसे तो भारत में पपीता की कई सारी उन्नत किस्में हैं, पर पिछले कुछ सालों से किसान भाइयों की पहली पसंद रही है ताइवान रेड लेडी 786F1। यह किस्म किसान भाइयों के लिए कितने फायदे का सौदा है, जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। आज हम इस वीडियो में 1 एकड़ ताइवान रेड लेडी 786F1 पपीता की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 समय, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। पपीता की फसल एक ऐसी फसल है जिसके साथ में हम कई सारी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब ये फसलें कौन सी है और इन फसलों की इंटरक्रॉपिंग पपीता की खेती के साथ में किस तरह से करें, जानेंगे इस वीडियो के अंत में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले पॉइंट पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बिना समय नष्ट किए आते हैं हमारे पहले पॉइंट, लागत पर। 1 एकड़ पपीता की खेती में हमारी कितनी लागत आती है। अगर आप पपीता के पौधों का ट्रांसप्लांट 5x9 का ग्राफ लेकर करते हैं, यानी कि लाइन से लाइन के बीच की दूरी 5 फीट और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 9 फीट और इन पौधे को जिगजैग तरीके से लगाते। जिगजैग में हमारी दूसरी लाइन में आने वाले पौधे पहली लाइन में आने वाले 2 पौधों के बीच में आएंगे, कुछ इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जिगजैग तरीके से पौधे का प्लांटेशन करने पर हमें यह फायदा मिलता है कि हमारी लाइन से लाइन की दूरी तो 5 फीट रहती है, पर एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 7 फीट हो जाती है। इस कारण आपके पपीता के पौधे की 2 शाखाएं आपस में नहीं टकराएगी और पर एकड़ आपको पौधे की संख्या भी ज्यादा लगेगी। इस तरह 1 एकड़ में हमारे कुल 1000 पपीता के पौधे लगेंगे। ताइवान रेड लेडी 786F1 पपीता के एक पौधे का मूल्य नर्सरी में हमें 20 रुपए से 40 रुपए तक मिलता है। हम इन दोनों का एवरेज 30 रुपए लेते हैं। इस तरह हमारा 1 एकड़ पपीता की खेती में पौधारोपण का खर्च आएगा 30,000 रुपए। आप यह खर्च आधे से भी कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको घर पर ही पपीता की नर्सरी तैयार करना होगी। 1 एकड़ में पपीता की नर्सरी तैयार करने में हमारे बीज की मात्रा लगेगी 20 ग्राम व नो यू सीड्स कंपनी के ताइवान रेड लेडी 786F1 पपीता के 10 ग्राम के पैकेट की कीमत है 4000 रुपए। इस तरह हमारा नर्सरी तैयार करने का खर्च आएगा 8000 रुपए। यह चुनाव आपका है कि आप नर्सरी से पौधे खरीदकर पौधों का ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर खुद नर्सरी बनाकर उन पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करते हैं। खेत की तैयारी का हमारा खर्च आएगा 4000 रुपए। रासायनिक खाद व जैविक खाद का हमारा खर्च आएगा 12000 रुपए। रासायनिक खाद व जैविक खाद का हमारा खर्च पूरी तरह से निर्भर करता है आपके खेत की मिट्टी की उर्वरक क्षमता और आपके पौधे की कंडीशन के ऊपर। एक पौधे को 2 केजी वर्मी कंपोस्ट खाद से लेकर 5 से 6 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद की आवश्यकता होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट व फ्लावरिंग व फ्रूटिंग के समय हमें टॉनिक डालना पड़ता है और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का हमारा खर्च आएगा 5000 रुपए। जड़ गलन, तना गलन और फंगस जनित रोगों का अटैक हमारी पपीता की फसल पर देखने को मिलता है, जिसके लिए हमें स्प्रे करना पड़ता है, जिसका हमारा खर्च आएगा 8000 रुपए। ट्रांसप्लांटिंग, निराई गुड़ाई, हार्वेस्टिंग व अन्य कामों के लिए हमें लेबर की जरूरत लगती है, जिसका हमारा खर्च आएगा 20000 रुपए। खेत से मंडी तक का हमारा ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 11000 रुपए। खेत से मंडी तक का जो हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्च आ रहा है, हो सकता है कि बहुत से किसान भाइयों का यह खर्च बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि हो सकता है व्यापारी आपके खेत से ही सामान को लेकर जाए, और बहुत सारे किसान भाइयों का यह खर्च ज्यादा भी आ सकता है। यह पूरी तरह से निर्भर करता है आपके खेत से मंडी की दूरी कितनी। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ ताइवान रेड लेडी 786F1 पपीता की खेती की हमारी लागत आएगी 90,000 रुपए। अगले पॉइंट पर आने से पहले जानते हैं कि किस तरह से किसान भाई प्रोजेक्ट हीरो ऐप के माध्यम से जुड़कर कंस्ट्रक्शन कंपनी में घर बैठे एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। प्रोजेक्ट हीरो ऐप के माध्यम से आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में कई तरह की जॉब ले सकते हैं, जैसे बारबेंडर, शटरिंग,
पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, वेल्डर और भी अनेक कैटेगरी के लिए नौकरी मिलती है। प्रोजेक्ट हीरो ऐप से जुड़ने पर आपको कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं, जैसे प्रोजेक्ट हीरो ऐप से आपको 2 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है, गवर्नमेंट जॉब की तरह आपको पीएफ मिलता है, और अगर आप आपके किसी भी मित्र के साथ में प्रोजेक्ट हीरो ऐप शेयर करते तो आपको रेफरल बोनस भी मिलता है। प्रोजेक्ट हीरो आपसे किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लेता है। प्रोजेक्ट हीरो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप ऐप को इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद में आप अपना नंबर और ओटीपी डालकर उसके बाद में आप अपना नाम, पता और अन्य जानकारी भरकर रेफरल कोड में हमारा रेफरल कोड YTVIREAU डालें और रजिस्टर कर दें। यही सब जानकारी आप प्रोजेक्ट हीरो ऐप के अलावा इनकी वेबसाइट projecthero.in पर जाकर भी देख सकते हैं। लागत उत्पादन के बाद में आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, समय पर। पपीता की खेती का सही समय क्या है, वह पपीता की खेती की समय साइकिल कितनी है। पपीता की नर्सरी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय 15 जनवरी से 15 मार्च है। वह पौधे की ट्रांसप्लांटिंग का सबसे उपयुक्त समय 15 मार्च से 15 मई है। इसके अलावा आप 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में भी पपीता के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। खेत में ट्रांसप्लांटिंग की 2 से 3 महीने के बाद में फ्लावरिंग आने लगती है। वह चौथे महीने से फ्रूटिंग चालू हो जाती है। वह 60 से 8 महीने के बाद में हमें हार्वेस्टिंग मिलने लगती है, जो कि 2 से 2.5 साल तक चलती है। इस तरह हमारी ताइवान रेड लेडी 786F1 पपीता की खेती की समय साइकिल हुई 2 से 2.5 साल। लागत उत्पादन समय के बाद में आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, आमदनी। 1 एकड़ पपीता की खेती से कितनी आमदनी होती है। हमें पपीता का मंडी थोक भाव पिछले कुछ सालों से अच्छा देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों को मिनिमम थोक भाव 5 रुपए मिल रहा है और मैक्सिमम 15 रुपए, 20 रुपए, और कई बार अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको 25 रुपए के आसपास भी मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। पर हम मिनिमम थोक भाव 10 रुपए लेते हैं। हमारा उत्पादन हुआ था 480 क्विंटल और 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, और हमने 1 किलो का मंडी थोक भाव लिया है 10 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 4,80,000 रुपए। यानी 1 एकड़ पपीता की खेती से हमारी आमदनी हुई 4,80,000 रुपए। हमारी यह आमदनी 2 से 2.5 सालों की है, और यह तभी होगी जब आपका उत्पादन 480 क्विंटल होगा। और इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको पपीता की खेती में कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे पपीता की फसल में बारिश के दिनों में जड़ गलन और तना गलन जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ ही जब हमारी फ्रूटिंग की स्टेज आती है, उस समय पर आपके फ्रूट में मिठास होना चाहिए। आपके फ्रूट में जितनी ज्यादा मिठास होगी आपको उसका भाव उतना ही अच्छा देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही कई सारे किसान भाइयों की पपीता की फसल भी नहीं पकती है, तो आपको पपीता की फसल को भी अच्छे से पकाना होगा। उसके बाद ही आपको पपीता की खेती से इतनी अच्छी आमदनी देखने को मिलेगी। लागत, उत्पादन, समय, आमदनी के बाद में आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे, तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा यह हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारी आमदनी हुई थी 4,80,000 रुपए, वह हमारी लागत आई थी 90,000 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट हुआ 3,90,000 रुपए, वह हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हुआ 430%। वीडियो के अंत में बात करते हैं कि हम पपीता की खेती के साथ में किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो आप पपीता की खेती के साथ में कई सारी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप पपीता की फसल के साथ में मल्टीलेयर फार्मिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप गेंदा, मेथी, पालक, धनिया, अदरक और भी कई सारी फसलों की पपीता की खेती के साथ में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब इनकी इंटरक्रॉपिंग व मल्टीलेयर किस तरह से करें, अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर डिटेल में एक वीडियो लेकर आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को 2000 लाइक्स के टारगेट पर पहुंचा दें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके पपीता की खेती से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।